इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं एम पिन के बारे में, लॉगिन पिन के बारे में और टी पिन के बारे में। अब ये जो पिन होता है, ये पिन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसी पिन के थ्रू दोस्तों आप यहां पे जो भी अकाउंट यूज कर रहे हैं उसको दोस्तों यहां पे प्रोसेस कर पाते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पे बात करते हैं एम पिन के बारे में कि एम पिन क्या होता है। तो एम पिन का मतलब होता है मोबाइल पिन। ये मोबाइल पिन ऐसा पिन होता है जिसके थ्रू दोस्तों आप 4 डिजिट का एक पिन यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। किसी प्रकार का आप मोबाइल बैंकिंग अकाउंट यूज कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं या कोई म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो उसमें दोस्तों जो भी आपने अकाउंट लॉगिन किया है तो वहां पे सबसे पहले एम पिन मांगा जाता है। अब जब एम पिन में आप यहां पे डालते हैं तो वो गेटवे में आप वहां पे पहुंचते हैं जहां पे एप्लीकेशन को दोस्तों आप यहां पे यूज कर पाते हैं। तो एम पिन दोस्तों आप चाहे तो इसमें दो तरह का मिलता है। डायरेक्ट आप 4 डिजिट का एम पिन वहां पे क्रिएट कर सकते हैं या 6 डिजिट का क्रिएट कर सकते हैं, या जब भी आप यहां पे लॉगिन कीजिएगा तो एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आपके मोबाइल में 6 डिजिट का ओटीपी आता है और बार बार दोस्तों ये ओटीपी यहां पे चेंज होता है। जब भी ये ओटीपी डालिएगा तो बार बार दोस्तों यहां पे लॉगिन कर सकते हैं। तो ये दो तरह का आपको एम पिन देखने को मिल जाता है। दूसरा पिन मिलता है लॉगिन पिन। इसमें क्या होता है कि आप जब भी अकाउंट ओपन करते हैं तो आपसे लॉगिन पिन पूछा जाता है। अब ये जो लॉगिन पिन होता है ये 6 डिजिट का भी हो सकता है, 8 डिजिट का भी हो सकता है, जिसमें आपको अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल दोनों प्रकार का दोस्तों आपको यहां पे की डालना पड़ता है। देन उसके बाद दोस्तों यहां पे लॉगिन करते हैं और ये हमेशा दोस्तों आपका यहां पे फिक्स किया रहता है। जब भी ये आप यहां पे लॉगिन पिन डालिएगा तो आप यहां पे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कोई अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, किसी प्रकार का गूगल अकाउंट यूज कर रहे हैं या मेल अकाउंट यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपसे लॉगिन पिन पूछा जाता है और ये आप अपने हिसाब से मैन्युअली जब चाहे तब दोस्तों वहां पे चेंज कर सकते हैं और इसमें किसी प्रकार के ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा चीज दोस्तों यहां पे आता है टी पिन। अब टी पिन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट पिन हो गया अभी के समय में, क्योंकि टी पिन के द्वारा ही दोस्तों आप कस्टमर केयर से यहां बात कर सकते हैं। किसी प्रकार का पेमेंट करना है वो दोस्तों टी पिन के द्वारा आप यहां पे कर सकते हैं। टी पिन का मतलब होता है ट्रांजैक्शन पिन या मोबाइल पिन भी आप यहां पे कर सकते हैं। अब ये पिन का कहां कहां यूज है, किसी प्रकार का दोस्तों आप यहां पे इक्विटी शेयर लेते हैं, उसको सेल करते हैं, परचेस करते हैं तो उसके लिए आपको टी पिन डालना पड़ता है और ये टी पिन दोस्तों 4 डिजिट का होता है जो आप यहां पे बनाते हैं, मैन्युअली आपको बनाना पड़ता है और ये 4 डिजिट का टी पिन डालते हैं तभी दोस्तों यहां पे इक्विटी को आप परचेस करते हैं या शेयर करते हैं। या अगर कोई मोबाइल बैंकिंग या किसी प्रकार का इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, किसी को अगर आपको फंड ट्रांसफर करना है तो देन दोस्तों यहां पे 3 पिन डालना पड़ता है, या किसी प्रकार का यूपीआई पिन यूज करते हैं तो वहां पे भी आपसे ट्रांजैक्शन पिन पूछा जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों अभी क्या हो गया है कि आपको किसी से कस्टमर केयर से बात करना है, कोई बैंक का कस्टमर केयर से बात करना है तो यहां पे सबसे पहले कस्टमर केयर से बात करने के लिए सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आपको अपना टी पिन डालना पड़ता है। अब यहां पे कंफ्यूजन ये हो जाता है कि इंसान को समझ में नहीं आता है कि टी पिन किस टाइप का डालना है। तो दोस्तों अगर आप मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर रहे हैं तो वो टी पिन आप ट्रांजैक्शन पिन यहां पे डाल सकते हैं। पर अगर आप मोबाइल बैंकिंग यूज ही नहीं कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज ही नहीं कर रहे हैं, या अगर यूज किए हैं आपको उसका टी पिन मालूम नहीं है, ट्रांजैक्शन पिन मालूम नहीं है, तो वहां पे एक ऑप्शन आता है जनरेट पिन का। तो जनरेट पिन दोस्तों आप वहां पे क्लिक करते हैं तो जनरेट पिन में होता क्या है कि आपको किसी प्रकार का वहां पे ओटीपी नहीं आता है, आपसे मैन्युअली बोला जाता है कि 4 डिजिट का आप यहां पे एक टी पिन बना ले। तो जब फर्स्ट बार डालिएगा तो 4 डिजिट का टी पिन पूछा जाएगा। देन उसके बाद उसी टी पिन को आपको वहां पे कंफर्म करना पड़ता है और देन उसके बाद टी पिन दोस्तों जब कंफर्म हो जाता है एक जनरेट कर लेते हैं। देन कस्टमर केयर को जब भी आप कॉल कीजिएगा तो टी पिन जब से पूछा जाएगा तो आपको वो टी पिन डालना है तो डायरेक्ट आपका कस्टमर केयर से दोस्तों यहां पे बात हो जाता है। पर अगर आप मोबाइल बैंकिंग यूज कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं तो उस दौरान दोस्तों आपसे 4 डिजिट का जो अकाउंट नंबर है वो भी आपसे लास्ट में पूछा जाता है। तो ये जो आपको एम पिन मिलता है, लॉगिन पिन मिलता है, टी पिन मिलता है, ये इस प्रकार से दोस्तों यहां पे वर्क करता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो पिन आते हैं ये कैसे वर्क करता है और इसको आपको कहां पे यूज करना है।